स्वागत है आपका आपके के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी एचएसएससी ग्रुप डी कॉमन कैडर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। देखिए, हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी उसमें अब जो कॉमन कैडर के बच्चे हैं, देखिए कॉमन कैडर के जो पोस्ट है उसकी प्रेफरेंस भरवाने की बात चल रही है। तो ये 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो बेस्ट पोस्ट है मैं उनके बारे में बताऊंगा, कौन सी पोस्ट आपको फर्स्ट नंबर पर रखनी है, कौन सी दूसरे नंबर पर रखनी है, किस पोस्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हरियाणा ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस भरने की प्रक्रिया चलने वाली है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अगर एलोकेशन लिस्ट फॉर ग्रुप डी की बात करें, अगर आपको देखिए ये डिपार्टमेंट के नेम है एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, PWD B&R, इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, हायर एजुकेशन। देखिए इसमें जो जो पोस्टें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग डिपार्टमेंट में जो बेस्ट पोस्ट है वो एनिमल अटेंडेंट की। देखिए एनिमल अटेंडेंट की सबसे बेस्ट पोस्ट बताऊंगा मैं आपको ग्रुप डी के अंदर। तो ये सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी आपके लिए। अगर आपको ये मिल जाती है तो सबसे बेस्ट होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको सीखने का काफ़ी कुछ मिलेगा। हरियाणा देखिए थोड़ा सा विलेज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री की एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट मिलती है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अब अगर बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, देखिए स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कौन सा आता है, ITI। जो ITI होती हैं अपनी वो इसके अंडर में आती हैं। तो इसमें एक पोस्ट होती है वर्कशॉप अटेंडेंट। देखिए वर्कशॉप अटेंडेंट का क्या काम रहता है, जो वर्कशॉप होती हैं हमारी यहाँ पर ITIs में, उसमें आपका वर्क रहता है। देखिए बट ऐसा होता नहीं है। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो हायर अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ। आप ये पोस्ट अच्छी सोच के जाओगे अपनी तरफ से तो कि स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट है, तो आपकी ड्यूटी 9 से 5 होती है। आप यही सोच के जाओगे सभी कि 9 से 5 होती है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। देखिए सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। बट यहाँ पर क्या होता है, हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है, तो उसको मैनेज करना होता है, कैसे उसको वर्क करवाना है। यहाँ पर क्या होता है, एक PN कम चौकीदार की पोस्ट होती है, उससे PN और चौकीदार दोनों काम लिया जाता है। अगर वहाँ पर शॉर्टेज हो PN कम चौकीदार की, तो वर्कशॉप अटेंडेंट से भी चौकीदार का काम लिया जा सकता है, क्योंकि ये ग्रुप डी की ही पोस्ट है। इसलिए तो आप इसको थोड़ा सा देख के भरिएगा, कभी आप जल्दबाजी में इस पोस्ट को पहली प्रेफरेंस दे दें। तो मैं ये नहीं कहता कि हर ITIs में आपसे चौकीदार का काम ले जाएगा। यहाँ पर नाइट की ड्यूटी भी लगती है, ये भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपकी नाइट की ड्यूटी भी लग सकती है। तो आगे बात करते हैं PWD एंड B&R में। PWD और इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एक होती है बेलदार की पोस्ट। देखिए बेलदार, PWD एंड B&R में जो बेलदार की पोस्ट होती है उसका मैं काम बता देता हूँ क्या होता है। देखिए बिल्डिंग एंड रोड्स डिपार्टमेंट कहते हैं इसको PWD का। तो इसमें जो बेलदार होता है, जो हमारी सड़कें होती हैं, जो रोड्स होते हैं हमारे, जो सड़कें होती हैं उसमें उसका काम होता है इनका। जैसे कहीं पर सड़क टूट गई है, कहीं पर कोई गड्ढा हो गया है, तो उसके भरने के जो काम होता है वो बेलदार का काम होता है, ठीक है। जो बेलदार होते हैं उनको ये काम करने पड़ते हैं। तो इस पोस्ट को भी आप देख कर भरिएगा, क्योंकि अभी पीछे जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें से डिपार्टमेंट चेंज का जो ऑप्शन मिला था, तो सबसे ज़्यादा बेलदार ने ही सबसे ज़्यादा चेंज किया था। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जो बेलदार की पोस्ट होती है उसका क्या काम होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इरीगेशन डिपार्टमेंट में जो बेलदार होते हैं उनका नहरों पर काम होता है। जो कैनाल होती हैं हमारी, नहरें होती हैं, उनके ऊपर काम होता है। जो उस पर गेट लगे हुए हैं पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उनको अप एंड डाउन करने का काम बेलदार का होता है, ठीक है। तो जो नहरें टूट जाती हैं, पहले तो देखिए बेलदारी से बहुत काम करवाया जाता था। यहाँ पर अगर नहर टूट जाती है तो कट्टे वगैरह भी यही भर के लगाते थे, बट अब थोड़ा चेंजेस हुआ है। बट इनका मेनली काम यही रहता है कि नहरों की देख रेख इन्हीं के अंडर में होती है। जो पट्टीज होती हैं नहरों पर उनका भी ध्यान इन्हीं को रखना होता है। अब आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, इसमें होती है फील्डमैन। देखिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये आप भर सकते हैं। बेस्ट पोस्ट रहेगी आपके लिए एनिमल अटेंडेंट और फील्डमैन। ये मैं दोनों पोस्टें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि बहुत अच्छी पोस्टें हैं ये आप फर्स्ट प्रेफरेंसेस इनको दे सकते हो। फील्डमैन का क्या काम रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो होता है, जैसे बीज की किस्में होती हैं, या अपने जो ये होते हैं किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इनका काम रहता है। उनको बीज की किस्में बतानी होती हैं। अगर सपोज कभी फसल कटती है तो उनको बताना होता है कि पराली नहीं जलानी है या कोई भी खेत में आग वगैरह नहीं लगानी। तो ये फील्डमैन के काम होते हैं। इनके सेमिनार्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। कब किसान समृद्धि योजना आएगी, ये सब इनके अंडर में ही चलता है। हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट। देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हो।
लेबोरेटरी अटेंडेंट का क्या काम होता है, देखिए स्कूल्स वगैरह में है हायर अथॉरिटी, हायर एजुकेशन का काम, तो स्कूल्स वगैरह में क्या काम होता है, जो लैब होती हैं उनमें इनका वर्क रहता है। लैब में देखिए वैसे तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल की हायर अथॉरिटी रहती है, तो यहाँ पर ये पीएन का काम भी ले सकते हैं इनसे, बट लेबोरेटरी अटेंडेंट से नहीं लेंगे क्योंकि पीएन की यहाँ पर अलग से पोस्ट दी होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होती है लेबोरेटरी अटेंडेंट। लेबोरेटरी अटेंडेंट जो लैब वगैरह से रिलेटेड काम होगा वही रहेगा। अब इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और रोडवेज, देखिए रोडवेज इनमें होती है एक हेल्पर की पोस्ट, ठीक है। हेल्पर की एक ही पोस्ट होती है इन दोनों डिपार्टमेंटों में। तो हेल्पर का पहले बता देता हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है। देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में कभी आपने देखा होगा कहीं पर खेतों वगैरह में पानी भर जाता है तो वहाँ पर इंजन से पानी निकालने का काम होता है। देखिए कहीं पर विलेज वगैरह में इंजन से पानी निकाला जाता है तो वो इरिगेशन के हेल्पर के द्वारा ही किया जाता है। अब रोडवेज में हेल्पर हैं, उनका क्या काम रहता है। रोडवेज में जो हेल्पर होते हैं, वर्कशॉप देखी होगी आपने रोडवेज की, सभी की एक वर्कशॉप होती है। तो यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, तो जैसे बस में कोई दिक्कत आ गई है तो ये भी हेल्पर के अंडर आता है। टायर पंचर हो गया ये भी हेल्पर के अंडर आता है। कहीं पर कोई बस ख़राब हो गई उसको टूल करके लाना ये भी हेल्पर का काम है। तो हेल्पर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोनों ही डिपार्टमेंट में। देखिए इरिगेशन में भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और रोडवेज में भी इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। रोडवेज में एक और बता देता हूँ आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर यहाँ पर रोडवेज में आप हेल्पर जाते हो तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपका किराया होता है, देखिए बस में आपका किराया लगता है, जितना भी आपका किराया लगता है वो आपका नहीं लगेगा क्योंकि आपका आई कार्ड रोडवेज का बन जाएगा। ये आपको बचत मिलेगी, आपको और आपकी फैमिली को रोडवेज का किराया नहीं देना होगा। बट इरिगेशन डिपार्टमेंट के हेल्पर को ऐसी कोई छूट नहीं होगी, बट रोडवेज के हेल्पर को ये छूट मिलेगी। अब बता देता हूँ एक और पोस्ट होती है डीजी पुलिस। डीजी पुलिस के अंडर जो भी पोस्टें आती हैं, डीजी पुलिस डिपार्टमेंट है ये अम्बाला और करनाल में इनका है मेनली। तो यहाँ पर जो भी पोस्टें होंगी चाहे पीएन की हो, चाहे वाटर कैरियर की हो, चाहे मेसन की हो, तो डीजी पुलिस वालों का भी बस में कोई रेंट नहीं लगता है। ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। अगर इस डिपार्टमेंट में और हेल्पर रोडवेज में जाते हो तो आपका बस का रेंट नहीं लगता है। तो अब इतनी पोस्टें भरने के बाद मेनली क्या पोस्ट रह जाती है, वो रहती है पीएन की, ठीक है। पीएन देखिए हर एक डिपार्टमेंट में पीएन ही मेन काम रहता है पीएन का। तो पीएन की ड्यूटी मेनली बड़े ऑफिसर के पास ही आती है, ए क्लास या बी क्लास के पास, ठीक है। ए क्लास और बी क्लास को ही पीएन मिलता है। वैसे सी क्लास जो होती है वो भी देखिए पीएन से काम तो करवाते हैं, बट मेनली ए क्लास और बी क्लास को ही पीएन दिया जाता है। तो देखिए पीएन तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाइए, यहाँ पर तो आपकी 9 से 5 ही ड्यूटी रहने वाली है, ठीक है। बट और डिपार्टमेंटों में आपकी 9 से 5 नहीं रहेगी। कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपकी रात की भी ड्यूटी लग सकती है, जैसे एग्रीकल्चर में बेलदार की ड्यूटी होती है, इरिगेशन में बेलदार की ड्यूटी होती है, वो आपकी डे नाइट की ड्यूटी होती है। डे में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है और नाइट में भी लग सकती है। तो पोस्ट वो आप बहुत बारीकी से सोच समझ कर भरिएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है किस टाइप से आपको पोस्ट भरनी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू सो मच।